पर क्षेत्र में कितना बहुत अच्छा है, दूर का ढोल कितना अच्छा बज रहा है। अरे महाराज, अमेरिका का लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। जितने भारतीय लोग अमेरिका में रहते हैं, सभी के मन के अंदर एक डर हमेशा रहता है, मेरी नौकरी छूटी और 1 महीने के अंदर मुझे अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। पर धर्म में भयावह, पर क्षेत्र भयावह, कोई मदद करने वाला तक नहीं है। दूसरे का द्रव्य देख करके बहुत अच्छा लगता है, और कई बार होता भी है। कुछ पापी होते हैं, जैसे आपके मंदिर के भी आसपास मिल जाएंगे, जब दूसरे का जेब का पैसा अपने जेब में आने लगे तो बताइए कैसा लगता है? अच्छा लगता है महाराज। प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई रोड में ट्रैफिक पुलिस वाला हो, और रात में गाड़ियां खड़ी करके जब एक के बाद एक ट्रक से वसूली करता है, तो दूसरे का पैसा अपने घर में आता है, आने वाले को तो बड़ा अच्छा लगता है, जिसका जाता है उसकी क्या बीतती है एक बार देखिएगा। पर द्रव्य भयावह 12 वर्ष के बाद मूल लेकर के निकलता है। मैंने वो परिवार देखे हैं। एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर था, रात में ट्रक खड़े करके और सबसे 4-4 हजार रुपए रोज वसूलता था। 4 हजार रुपए तो चाहिए उसको। एक रात में जॉब करके लौटता था, गुंडागर्दी करके लौट के आता था, तो घर के अंदर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए रोज की नॉर्मल बात थी आना। पर धर्म में भयावह हाय लगती है इसकी, ध्यान रखिएगा। किसी का भी पैसा मारा हो, हाय लगेगी, निकलेगा। कोइंसिडेंस हुआ, 14 साल बाद बेटी हुई और 2 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ गया, और बेटी के इलाज कराने में, उसके पूरे हार्ट को बदलवाने में उसके करीब 1.25 करोड़ से ऊपर खर्चा हुए। टेंशन ली, बच्ची गई, पैसा गया। पर धर्म में भयावह। अनीति का पैसा बहुत देर तक सुख नहीं दे सकता, सुविधा दे सकता है, साधन दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। पर धर्म में बच्चों को सिखाइएगा बेटा, पर धर्म में भयावह, पर द्रव्य भयावह, पर दर्शन भयावह। दूर से देखने पर कितने सारे ऐसे धर्म हैं, प्रॉपर ऑडिटोरियम में बैठ करके ही समझाते हैं, ऐसा पीसफुल सोलफुल समझाते हैं कि अवेकनिंग विजडम विनम्र सागर। अपना ही नाम लूंगा तो अच्छा लगता है, किसी और का नहीं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। पास में जाकर के थोड़ा करीब से देखिएगा, पता चलेगा कि अच्छी बात करने वाले अभी अंदर से मुर्गा खा करके आ रहे हैं। पर दर्शन पर धर्म में भयावह, बहुत भयानक होता है। दूर का ढोल दिखने में बहुत अच्छा होता है। आप मुझे बताइए, आपके घर के अंदर एक पुराना स्कूटर हो, खड़खड़ करता हो, और पड़ोसी के घर में एक BMW मर्सिडीज नई वाली खड़ी हुई हो, जब आपको मुसीबत आएगी तो क्या काम आने वाला है? पड़ोसी के घर में मर्सिडीज खड़ी है, क्या मुसीबत में वो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी, कि आपका खड़खड़ाता हुआ स्कूटर आपको पहुंचाएगा? विश्वास किस पर? स्कूटर पे। हमारा है, खड़खड़ाता है लेकिन पहुंचाएगा। हमारा है, साधु है, पहुंचाएगा, ये तय है। खजुराहो में था एक बहुत अच्छा ध्यान केंद्र खुला हुआ था नया, किसी विदेश के व्यक्ति ने उसको खोला था, और उसमें कुछ और लोगों के मत के गुरु आकर के उसको सिखाते थे। उन्होंने मुझसे बहुत बार प्रार्थना करी कि महाराज एक बार ध्यान केंद्र में आप पधारिए, एक बार आपका मेडिटेशन हो जाए वहां पर। मैं वहां पर गया, जाकर के जैसी मैंने एंट्री मारी, करीब 80-90 लोगों ने मुझसे कहा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 80-90 लोगों ने वहां पर नमोस्तु किया। ऐसा लगा कि 50, 70, 80 लोगों ने मिलकर के गाल में चाटा मार दिया। क्यों? नमोस्तु कर रहे हैं महाराज, कर रहे हैं, पर धर्म में ध्यान तो कर रहे हैं, अपने धर्म का ध्यान के बारे में पता नहीं है। स्वधर्म में मरना श्रेय, पर धर्म में भयावह। ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए हम दूसरी जगह गए, लेकिन अपने आचार्यों की वाणी को गौण कर दिया। पिंडस्थ ध्यान था, पदस्थ ध्यान था, रूपस्थ ध्यान था, रूपातीत था, उसको नहीं समझा कभी। महाराज किसी ने समझाया ही नहीं।
किसी ने समझाया नहीं कि आपको ऑडिटोरियम चाहिए था। जैन साधु के पास ऑडिटोरियम नहीं है, हमारे पास कोई एसी कमरा नहीं है, लग्जरियस कमरे नहीं है। जहां जैसी जगह मिलती है साधु वहीं पे अपना ज्ञान देता है। करोड़ों का धन रोड में बेच करके चलने वाले लोग हैं जैन संत। कहां पर क्या दे करके किसको निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन परधर्म में परदर्शन लगता है दूर से बहुत अच्छा दिखता है, भयावह। आप पास में जाकर के देखिएगा, आत्मा कांप जाएगी। अभी जब विवाह होते हैं और जब यहाँ से वहाँ जाते हैं और वो वीकली, हम वेजिटेरियन हैं, वो नॉन वेजिटेरियन है, शादी कर लिया, धीरे धीरे फर्क पड़ता है। जिसके घर के अंदर कभी अनछना पानी उपयोग नहीं हुआ, वो लड़का कहता है धीरे से, आप मेरा एक फ्राइंग पैन है, मैं अपने लिए बनाऊंगा, आप अपने लिए बना लीजिएगा। आखिर परधर्म में जाने पर तुम्हारे घर के अंदर दूर से चल करके मांस आ गया ना, गैस के बगल तक आ गया। अब ये बगल वाला इस थाली में आने में समय कितना लगता है। परधर्मे भयावह बंधुओं, परदर्शन भयावह, पर वात्सल्य भयावह। ध्यान रखिएगा, नीच जात का आदमी आपकी बच्ची को वात्सल्य दे रहा है, ध्यान रखिएगा, लूट करके ले जाएगा। हम अपनी बच्ची है, हम खुद ही वात्सल्य दे देंगे, भैया तुम हमारी बच्ची को लाड़ मत करो, हम अपनी बच्ची को खुद ही लाड़ कर लेंगे। समय पर बच्चों को समझाना, समझाइश बहुत जरूरी रहती है। जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव बढ़ते हैं, साधु जीवन में सब दिखता है हम लोगों को। लेकिन मेरी पक्की धारणा बनी जब आचार्य श्री जी उस परिवार को समझा रहे थे, क्योंकि प्रवचन का समय हो रहा था, मैं गुरु जी को बुलाने के लिए गया, मैं वहीं पर वो बात संवाद सुन रहा था। मैं अपनी धारणा बनाता गया कि कभी भी इस तरीके की अनुमोदना भी नहीं करना। अभी हुआ एक बार, रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा वो बच्ची कैसी है, मैंने कह दिया अच्छी बच्ची है, सामान्य से कह के निकल गया। 2 महीने बाद वो विवाह करके ले आए, बोले आपने अच्छा कहा था इसलिए हमने विवाह कर लिया। हमने कहा भैया हमने सिर्फ अच्छा कहा था, इसका ये मतलब थोड़ी कहा था कि घर ही में ले आओ। नहीं, अच्छे का मतलब तो अच्छा ही होता है महाराज। अब ले आए तो ले आए। अब जब जादू करते हैं ऐसे लोग, बड़े घरों में जाकर के जादू दिखाते हैं, क्या है, क्योंकि स्त्री के साथ, लड़की के साथ सबसे बुरी बात वो है जिस घर में रहती है उसको पराया समझती है और पराये घर को अपना समझती है। जब विवाह हो गया तो आपका दायित्व था, जिस घर में विवाह हुआ है उस घर के माता पिता को अपना माता पिता समझ। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।